हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का सफर जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसे लिखा है विक्टर ई फ्रैंकल ने, जो न सिर्फ एक महान साइकियाट्रिस्ट थे बल्कि उन कुछ गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की अमानवीय परिस्थितियों में जीकर जिंदगी को बिल्कुल नई नजर से देखा। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान किसी भी हालात में रह लेता है अगर उसके पास जीने का कोई कारण यानी मीनिंग हो। और यही इस किताब का मूल संदेश है। जीवन का अर्थ ही सबसे बड़ी ताकत है। फ्रैंकल का जीवन साधारण नहीं था। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने लाखों यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया, तब विक्टर फ्रैंकल और उनका परिवार भी उन दरिंदों के शिकंजे में फंस गया। ऑशविच और दचाऊ जैसे कैंप्स में लोग भूख, ठंड, बीमारी और अमानवीय यातना के बीच हर दिन मर रहे थे। पर इन्हीं हालातों के बीच फ्रैंकल ने महसूस किया कि इंसान की असली आजादी उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, इंसान ये चुन सकता है कि वो उन परिस्थितियों के प्रति किस तरह का रवैया रखेगा। फ्रैंकल का पूरा परिवार बिखर गया। उनके माता पिता, पत्नी और भाई सब नाजी क्रूरता के शिकार हो गए। लेकिन इन भयंकर दुखद अनुभवों के बीच भी फ्रैंकल ने अपने मन को टूटने नहीं दिया। उन्होंने हर रोज देखा कि कुछ कैदी बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते और धीरे धीरे मौत के आगोश में चले जाते, जबकि कुछ कैदी भले ही भूखे प्यासे, ठंड से कांपते और कोड़े खाते रहते, लेकिन उनके अंदर जीने की एक लौ जलती रहती। यही फर्क उन्हें जिंदा रखता था। फ्रैंकल ने यही सीखा, मीनिंग ही इंसान को जिंदा रखता है। कैंप में हालात ऐसे थे कि किसी भी दिन मौत सामने खड़ी होती। हर सुबह पता नहीं होता था कि शाम तक जिंदा रहेंगे या नहीं। कैदियों से जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता। उन्हें घंटों तक कठोर श्रम करना पड़ता, नंगे पैर बर्फ पर चलना पड़ता और सिर्फ एक टुकड़ा बासी रोटी ही उनके लिए भोजन होता। बीमारी, ठंड और निराशा हर ओर फैली हुई थी। ऐसे में फ्रैंकल ने अपने मन में तय किया कि वो इस अनुभव से टूटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। उन्होंने खुद से कहा, मैं परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण को तो नियंत्रित कर सकता हूं। फ्रैंकल का जीने का कारण यह था कि वो अपनी पत्नी से दोबारा मिलना चाहते थे और साथ ही अपनी किताब को पूरा करना चाहते थे जिसे नाजीज ने नष्ट कर दिया था। यही उनकी मीनिंग थी। जब भी वो कमजोर पड़ते, वो अपनी पत्नी के चेहरे को याद करते, उनकी मुस्कान को देखते और उसी से ताकत लेते। उन्होंने सीखा कि इंसान का प्यार ही उसकी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने साथी कैदियों को भी देखा। जो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे वे जल्दी हार मानकर मर जाते, लेकिन जो लोग अपने परिवार, अपने अधूरे सपनों या किसी उच्च उद्देश्य के बारे में सोचते रहते, वे कठिन से कठिन हालात में भी जीने का रास्ता खोज लेते। ये फर्क दर्शाता था कि इंसान की मानसिक शक्ति उसके दृष्टिकोण और उसके जीवन के अर्थ पर उसकी जिंदगी निर्भर करती है। फ्रैंकल ने एक जगह लिखा है, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, टू चूज वंस ओन वे। यानी इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन ये आजादी कभी नहीं छीनी जा सकती कि वो किन परिस्थितियों में कैसा रवैया अपनाएगा। कैंप के जीवन ने उन्हें यह भी सिखाया कि सफरिंग यानी दुख कभी व्यर्थ नहीं होता अगर हम उसमें कोई अर्थ खोज लें। अगर हम अपनी पीड़ा को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ दें, तो वही पीड़ा हमें मजबूत बना देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कैदी सोचता कि उसे अपनी पत्नी से दोबारा मिलना है या अपने बच्चों के लिए जीना है या कोई काम अधूरा है जिसे उसे पूरा करना है, तो उसकी सफरिंग सहन करने की शक्ति बढ़ जाती थी। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान का जीवन केवल सुख या आराम पाने के लिए नहीं है, बल्कि किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। अगर हम अपने जीवन का अर्थ खोज लें, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती।
कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए फ्रैंकल ने यह भी महसूस किया कि इंसान केवल शरीर नहीं है। जब शरीर थक जाता है, जब शरीर पर अत्याचार होता है, तब भी आत्मा और विचार उसे खड़ा रख सकते हैं। बहुत से कैदियों ने यह साबित किया कि शरीर टूट सकता है, लेकिन आत्मा अजेय है। उन्होंने देखा कि कुछ कैदी अपने छोटे से भोजन का हिस्सा दूसरों के साथ बांट लेते थे, जबकि खुद भूखे रहते थे। यही इंसानियत की असली जीत थी। यही दर्शाता था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्रूर हो, इंसान अपने अंदर की अच्छाई को बचाए रख सकता है। फ्रैंकल की ये किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें मीनिंग खोजनी चाहिए। चाहे वो मीनिंग किसी रिश्ते में हो, किसी काम में हो, किसी सपने में हो या किसी सेवा में, वही हमें ताकत देता है। आपने देखा कि विक्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप की भयावह जिंदगी से ये सीखा कि जीने का असली आधार सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान नहीं है, बल्कि मीनिंग है। और वही मीनिंग इंसान को हर कठिनाई में आगे बढ़ने का हौसला देता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये कहानी और सीख और भी लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढने की प्रेरणा मिले। विक्टर फ्रैंकल के जीवन का दूसरा पहलू तभी सामने आता है जब वो कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों से आगे बढ़कर मनुष्य की मानसिकता और उसकी गहराइयों को समझने लगते हैं। कैंप में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि इंसान के पास सबसे बड़ी आजादी यही है कि वो हर परिस्थिति के प्रति अपना रवैया खुद चुन सकता है। यही सोच आगे चलकर उनकी साइकोथेरेपी अप्रोच, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी नाम दिया, की नींव बनी। लोगोथेरेपी का सीधा मतलब है मीनिंग के जरिए इलाज करना। फ्रैंकल ने कहा कि जीवन में सफरिंग यानी दुख और कठिनाइयां अवश्यंभावी है, लेकिन अगर हम उनमें कोई अर्थ खोज ले तो वे दुख हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाते हैं। उनका मानना था कि अगर इंसान को पता हो कि वो क्यों जी रहा है, तो वो लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। कैंप में उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने जीने का कारण खोज लिया था, चाहे वो अपने परिवार से दोबारा मिलने की आशा हो, अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा हो या किसी उच्च उद्देश्य को हासिल करने की ललक, वे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से लंबे समय तक टिके रहे। जबकि जो लोग अपने उद्देश्य से खाली हो गए, जिनके पास जीने का कारण नहीं था, वे जल्दी हार मान गए और मौत के शिकार हो गए। फ्रैंकल बताते हैं कि जब वे बर्फ में नंगे पांव चल रहे होते, पीठ पर कोड़े खा रहे होते, भूख से पेट सिकुड़ रहा होता, तब भी वे अपने मन में अपनी पत्नी की याद लाते। वे कल्पना करते कि उनकी पत्नी सामने खड़ी है, उनसे बात कर रही है। ये कल्पना इतनी सजीव थी कि उन्हें लगता मानो सचमुच उनकी पत्नी उनके साथ है। यही अनुभव उन्हें सिखाता कि प्यार भी इंसान को जीने की ताकत देता है। उन्होंने अपने साथी कैदियों के चेहरों पर देखा कि किस तरह उम्मीद की चमक धीरे धीरे बुझती है। कई लोग कहते, अब मैं और नहीं सह सकता, और कुछ दिनों में वे मौत के शिकार हो जाते। लेकिन जिनके दिल में कोई लौ जल रही थी, वे हर हालात में जीने का कारण खोज लेते। फ्रैंकल के लिए यह स्पष्ट हो गया कि इंसान का असली संघर्ष दर्द से बचना नहीं है, बल्कि दर्द में भी अर्थ खोजना है। उनका कहना था कि दुख से भागना नामुमकिन है, लेकिन उसे अर्थपूर्ण बनाना संभव है। यही सोच उन्हें और उनके कई साथियों को जिंदा रख सकी। लोगोथेरेपी में फ्रैंकल ने कहा कि इंसान 3 तरीकों से मीनिंग पा सकता है। पहला, काम और रचनात्मकता के जरिए। जब हम किसी महत्वपूर्ण काम को करते हैं, कुछ नया बनाते हैं या किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं। दूसरा, प्यार और रिश्तों के जरिए। जब हम किसी को गहराई से चाहते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। तीसरा, साहस के जरिए। जब हम कठिनाई और सफरिंग का सामना हिम्मत और गरिमा के साथ करते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंग की तलाश इंसान की मूल प्रेरणा है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंसान सुख के लिए जीता है, जैसा फ्रॉड ने कहा, या शक्ति के लिए जीता है, जैसा एडलर ने कहा। लेकिन फ्रैंकल का कहना था कि इंसान का असली मकसद है अपने जीवन में अर्थ खोजना। कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आने के बाद भी फ्रैंकल ने
अपनी इस सोच को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा कि युद्ध से बचे कई लोग अंदर से टूट चुके थे। वे कहते थे, अब जीने का क्या फायदा। लेकिन फ्रैंकल उन्हें सिखाते कि हर परिस्थिति में मीनिंग ढूंढना संभव है। उन्होंने अपने मरीजों को सिखाया कि अगर आप अपने जीवन में निराशा महसूस करते हैं तो खुद से पूछें, मैं किसके लिए जी रहा हूं? मुझे क्या पूरा करना है? किस उद्देश्य के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है? जब यह सवाल गहराई से पूछा जाता है तो जवाब अपने आप सामने आता है। फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि मीनिंग हमेशा बड़ा या भव्य नहीं होता। कभी कभी वो मीनिंग सिर्फ किसी के साथ रहना, किसी को मुस्कान देना या किसी छोटे से काम को करना भी हो सकता है। लेकिन वही छोटा अर्थ भी इंसान को अंधेरे समय में जीने की ताकत देता है। उन्होंने देखा कि इंसान अक्सर अपनी सफरिंग को व्यर्थ मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो सफरिंग किसी अर्थ से जुड़ जाती है, वो इंसान को बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमार व्यक्ति सोचता है कि उसकी सफरिंग से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी या उसका साहस दूसरों को हिम्मत देगा, तो वो अपनी बीमारी को अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। फ्रैंकल के अनुभव हमें ये भी सिखाते हैं कि इंसान कभी भी पूरी तरह हेल्पलेस नहीं होता। भले ही वो कैंप में कैद हो, भले ही सब कुछ उससे छीन लिया गया हो, फिर भी उसके पास ये स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि वो परिस्थिति के प्रति कैसे सोचेगा और कैसा रवैया अपनाएगा। यही स्वतंत्रता इंसान को जानवर से अलग करती है। इस किताब के दूसरे हिस्से में फ्रैंकल ने बार बार यही बताया कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह निराशाजनक नहीं होती। हर स्थिति में मीनिंग की संभावना होती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस अर्थ को खोजते हैं या नहीं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, Those who have a why to live can bear almost any how। यानी जिनके पास जीने का कोई कारण होता है, वे किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी में यही सिखाया कि इंसान को हमेशा अपने पर्पस, अपने वाई की खोज करनी चाहिए। पर्पस के बिना इंसान खालीपन महसूस करता है और निराशा में डूब जाता है। पर्पस मिलने के बाद वही इंसान अजेय बन जाता है। इस तरह फ्रैंकल का पूरा दर्शन यही है कि मीनिंग इंसान की सबसे गहरी जरूरत है, और जब मीनिंग मिल जाता है तो इंसान न केवल खुद जीता है बल्कि दूसरों को भी जीने की प्रेरणा देता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये अनमोल सीख और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और विक्टर फ्रैंकल की ये यात्रा हर किसी के जीवन को बदल सके। फ्रैंकल की कहानी का तीसरा और अंतिम हिस्सा सिर्फ एक व्यक्ति की जीवित रहने की गाथा नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। जब वे कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आए तो उनके सामने सिर्फ बाहरी दुनिया की आजादी नहीं थी, बल्कि ये चुनौती भी थी कि इस आजादी का अर्थ क्या है। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता का असली मूल्य तभी है जब वो जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हो। अगर इंसान केवल अपनी स्वतंत्रता का उपयोग स्वार्थ और भोग के लिए करता है तो वो खालीपन में डूब जाता है। लेकिन अगर वो स्वतंत्रता को एक उद्देश्य, एक हायर मीनिंग के लिए इस्तेमाल करता है तो वही स्वतंत्रता उसे जीवन का असली सुख देती है। फ्रैंकल कहते हैं कि कैंप में बंद रहते हुए उन्होंने सीखा कि हर इंसान से सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा उसके पास रहती है, उसका दृष्टिकोण चुनने की आजादी। यही आजादी इंसान को एक ऐसी ताकत देती है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसे टूटने नहीं देती। युद्ध के बाद फ्रैंकल ने देखा कि कई लोग ट्रॉमा और निराशा से जूझ रहे थे। बहुत से लोग सोचते थे कि अब जीने का कोई कारण नहीं बचा है। फ्रैंकल ने उन्हें यह सिखाया कि अर्थ खोजने की क्षमता हर इंसान के भीतर होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो। इंसान का जीवन हमेशा नए पर्पस से भर सकता है। लोगोदर्पी की जड़ें यही गहरी होती है। फ्रैंकल ने इसे एक ऐसा दृष्टिकोण बनाया जिसमें मरीजों को अपने जीवन में मीनिंग खोजने के लिए प्रेरित किया जाता था। वे कहते थे कि डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं है, बल्कि मरीज को यह दिखाना भी है कि उसकी सफरिंग किस तरह किसी गहरे अर्थ से जुड़ सकती है। फ्रैंकल का मानना था कि मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है
कि इंसान के पास जीने के लिए साधन तो है, लेकिन जीने का कारण नहीं है। लोग सुख, आराम और सुविधा तो चाहते हैं, लेकिन जीवन के उद्देश्य की खोज से दूर भागते हैं। इसीलिए वे एंजाइटी, डिप्रेशन और खालीपन का शिकार हो जाते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि अगर इंसान अपना उद्देश्य नहीं खोजता तो उसका जीवन अधूरा रहता है। यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों, अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लग रही हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये जर्नी और भी दिलों तक पहुंच सके। फ्रैंकल ये भी बताते हैं कि मीनिंग किसी एक स्थायी रूप में नहीं मिलता, ये हर पल बदलता रहता है। कभी मीनिंग हमारे काम में छुपा होता है, कभी हमारे रिश्तों में और कभी हमारी सफरिंग में। इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति उससे क्या मांग रही है। उनका यह भी कहना था कि जीवन कभी भी निष्क्रिय होकर देखने की चीज नहीं है, ये हमेशा हमें पुकारता है और हमें इसका जवाब देना होता है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें चुनौती देती है कि हम इसे कैसे अर्थपूर्ण बनाएं। फ्रैंकल के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान को अपने जीवन का वाई खोजना ही होगा। वही वाई उसे किसी भी हाव को झेलने की ताकत देगा। यही कारण है कि उनकी किताब आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है और लाखों लोगों को नई उम्मीद देती है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि आशा सिर्फ भविष्य में नहीं छुपी होती, बल्कि वर्तमान में भी जी सकती है। जब हम अपने हर छोटे काम को महत्व देते हैं, हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं और हर सफरिंग को गरिमा से स्वीकारते हैं, तो वही हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना देता है। फ्रैंकल की ये किताब सिर्फ युद्धकालीन अनुभवों का वर्णन नहीं है, बल्कि ये मानव आत्मा की विजय की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी अंधेरे में क्यों न हो, भीतर एक रोशनी हमेशा रहती है और वो रोशनी मीनिंग की तलाश है। अंत में फ्रैंकल का संदेश यही है कि इंसान को निराशा से हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, जीवन का अर्थ कभी समाप्त नहीं होता। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने सफरिंग को किस तरह देखते हैं और उससे क्या सीख निकालते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि विक्टर फ्रैंकल की ये प्रेरणा और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे।